अपनी जान की सलामती के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहा है हरिओम बाथम। फिरोजाबाद पुलिस उल्टे हरिओम के खिलाफ ही अधिकारियों को देती है गलत सूचना। फिरोजाबाद के सुदामानगर क्षेत्र के निवासी हरिओम बाथम अपनी पत्नी व लड़का और अपने बहनोई मोहल्ले के कुछ आपराधिक इतिहास रखने वाले लोगों से जान बचाकर घूम रहा है। हरिओम पुत्र स्वर्गीय माता प्रसाद के अनुसार उसकी पत्नी सीता देवी शादी के बाद से ही निरंतर हरिओम को धोखा देती चली आ रही है। उसके चाल चलन को लेकर मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। हरिओम की पत्नी के संबंध मोहल्ले के कुछ आपराधिक इतिहास रखने वाले लोगों ब्रह्म प्रकाश उर्फ कल्लू पुत्र स्वर्गीय रघुनाथ, इंदल सिंह उर्फ मुन्ना पुत्र रघुनाथ, अन्य पास पड़ोसी अशोक यादव, पप्पू शर्मा, जितेंद्र सिंह व उसका पुत्र बेटू हरिओम तिवारी, रामवीर इत्यादि से हो गए, जिसके चलते उसने अपने पति को इन लोगों से अनेकों बार पिटवाया और जान से मारने के प्रयास किए। क्योंकि ये सब लोग आपराधिक इतिहास रखने वाले हैं, इस कारण इन लोगों की पुलिस के साथ भी अच्छी सांठगांठ है। ये सब लोग मिलकर पैसा भी पानी की तरह बहाते हैं। पीड़ित हरिओम बाथम असहाय और निर्धन है, जिसकी सुनवाई पुलिस से लेकर आला अधिकारी तक नहीं करते। हरिओम बाथम 2017 से अब तक अनेकों बार पिट चुका है। इसके कारण उसकी हड्डी हड्डी तक तोड़ दी गई। उसका जीवित रहना मुश्किल था। वो अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकता रहा, किंतु किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। यहाँ तक कि उसकी मजबूरी और दयनीय हालत का फायदा उठाकर उसके बहनोई ने धोखे से उसकी जमीन तक बेच दी। 1998 में हरिओम की पत्नी के गलत चाल चलन के विरुद्ध हरिओम के पिता ने सीता देवी हरिओम की पत्नी के घर वालों को पत्र लिखकर अवगत कराया, परंतु बजाय सुधरने के वो और उग्र हो गई। अपने पिता द्वारा भेजा गया पत्र और अपने इलाज के दौरान एकत्रित किए गए मेडिकल के सारे पर्चे हरिओम के पास उपस्थित हैं और कई अन्य तरह के ठोस साक्ष्य भी हरिओम के पास मौजूद हैं। सूत्रों के अनुसार सूचना तो ये भी प्राप्त हुई है कि फिरोजाबाद में इन सभी आपराधिक प्रवृत्तियों के समूह के चलते एक बहुत बड़ा आपराधिक कारनामा पनप रहा है, जिसका मुख्य सरगना ब्रह्म प्रकाश उर्फ कल्लू एवं इंदल सिंह उर्फ मुन्ना को बताया जा रहा है। कुछ सूत्रों और हरिओम बाथम के अनुसार इन लोगों ने कई औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनके पतियों की हत्याएं तक करा दी हैं और उनकी संपत्ति अपने नाम कर ली है। पुलिस के लिए ये भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय बन सकता है। एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश पुलिस द्वारा किया जा सकता है। अगर पुलिस इस मामले को गहराई से जांच करे तो एक बहुत बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ सकता है। हरिओम बाथम सभी हाल में आगरा पुलिस कमिश्नर के पास भी गया, उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई, जिसे सुनकर पुलिस कमिश्नर ने अपने संज्ञान में लेकर एडीजी को इस मामले में तुरंत रेफर किया। अब देखना होगा कि आला अधिकारी आगे किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। समाज में पनप रहे अपराध और अपराधियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? क्या प्रशासन हरिओम बाथम को न्याय दिला पाएगा या अपराधियों के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठा पाएगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। मेरी बीवी के अवैध संबंध शादी से ही चले आ रहे थे। शादी से ही बदतमीजी, गाली गलौज, शादी से ही बर्बादी। बीवी की वजह से बहनों ने 3 लाख के जेवरात 95 में हड़प लिए थे शादी। तो 2017 जी किराए की दुकान खाली करने के बाद घर में बैठ कर काम किया। उसी दिन हाथ पैर तोड़ दिए। किन लोगों ने हाथ पैर तोड़े थे? पहले मारपीट है, बहनोई, भांजे, बीवी, बच्चे, फिर बाद में पड़ोसी शुरू हो गए। कम से कम 30 बार। क्या नाम है पड़ोसी का? अब मेन तो ये ब्रह्म प्रकाश और इंदल सिंह है, गैंगस्टर हैं ये पुरानी। इनकी शिकायत आपने अपने संबंधित थाने को दी? कोई सुनता ही नहीं है। घायल हालात में शिकायत की आपने? शिकायत मेरी बराबर तो किसी ने शिकायत नहीं की होगी। अरे शिकायत की थी बेहिसाब। तो फिर क्या वहाँ से रेस्पॉन्स मिला? घायल हालत में गया तो मुझे ही धमकियाँ दी जेल भेजने की। उसके बाद फिर आपने करने को कह दिया। अच्छा, फिर आपने कहाँ इसकी शिकायत की? आगरा कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिए तो प्रार्थना पत्रों को झूठे बताते चले आ रहे हैं। मुझ पर जानलेवा हमले पर हमले हुए जा रहे हैं। कम से कम 20 दफ़ा हमले हो चुके हैं। केवल नाक का नाक बाकी बची है। अच्छा, 4 बार पसली टूट गई, 4 बार प्लास्टर हाथ पैरों पर चढ़ गए, पैर कटने से बचा। ये देखो। ये कोई बात ना, कोई बात, झुको मत ही तुम तो। आपने नहीं, उस पर भी दिखा दी हो। अच्छा, दूसरी बात, आपने आगरा जिला अपने जो कमिश्नर साहब हैं उनसे इस बारे में शिकायत दर्ज कराई? कमिश्नर साहब के पास मैं गया था, लेकिन कमिश्नर साहब ने एडीजी साहब के पास रेफर कर दिया थी। अब आपको क्या उम्मीद दिखाई दे रही है आगरा जिला प्रशासन से? अब देखो, 2017 से परेशान हूँ। कितनी दफ़ा मेरी जान बच चुकी है। तो एडीजी साहब के पास आप गए? हाँ, गया था मैं। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? उनने प्रार्थना पत्र ले लिए। अब क्या कार्रवाई होती है मालूम पड़ा।
क्योंकि ये मामला ज़िला फिरोजाबाद का है हाँ, और आपने आगरा जो है कमिश्नर साहब के यहाँ आके, मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा, कब से प्रार्थना पत्र सभी अधिकारियों को दे रहा हूँ। तो आपको अब आगरा जिला प्रशासन से यानी कमिश्नर साहब को जो आपने वो शिकायत पत्र दिया, उन्होंने एडी साहब को जो है ट्रांसफर रेफर कर दिया, तो आपको उम्मीद नज़र आ रही है कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच अगर मेरी हत्या हो जाती तो छुपा ली जाती।